आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर 7 में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चंस की बात करें, इससे पहले की लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक डील कर चुका था। आज एक नए क्वेश्चंस को डील करेंगे जो गिवन टर्म होते हैं, उस टर्म को यूज करके जो हमारे आर्बिट्ररी जो टर्म है, लिमिट है, उस लिमिट को निकालना है। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, जरा गौर करेंगे। देखिए अभी तक हम लोग एफ डैश्ड ए का वैल्यू हम लोग क्या जानते थे, लिमिट एस टेंड टू 0। यदि राइट की बात करते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेते थे तो ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। या तो फिर जब आपने डैश लगा ही दिया है, मतलब डेरिवेटिव है, फंक्शन डेरिवेबल है, और जब डेरिवेबल है तो LHD और RHD बराबर होगा। तो ये देखेंगे, तो यहां पर S टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, यही ना। ये जो टर्म दिख रहा है यही तो टर्म है RHD, यही तो टर्म है LHD, यही तो टर्म है LHD। और जब LHD और RHD इक्वल होता है बहादुर, तब जाके हम लोग एफ डैश्ड ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट लिखने का बात आता है। तो आप आज एक और फॉर्मूला आप जान लीजिए, लिमिट, जरा गौर करेंगे, x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। देखिए ना नीचे, आज याद रखें कैसे सो, हर जगह टेंस टू 0 है, यहां पर क्या है x टेंस टू ए, देखिए 0 नहीं, x टेंस टू ए। और देखिए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। देखिए क्या होगा बाबू, एफ एक्स माइन लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई बिना फंक्शन का x माइनस ए। देखिए ऊपर फंक्शन के साथ x है और फंक्शन के साथ a, और नीचे बकलोल दोनों क्या है, बिना फंक्शन के साथ है, और ये दोनों के साथ माइनस है। तो एक बार ध्यान से बोलेंगे, देखेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा गया था, लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। यही है एक्चुअली डेरिवेटिव का मेन फॉर्मूला। देखेंगे एक्चुअली हम लोग यहां से ये मेन ये है, देखिए मेन फॉर्मूला ये है, ये वाला मेन फॉर्मूला। हाँ, अब जरा गौर करेंगे बाबू, ये सब इसी से निकल के आया है। ये जो टर्म है LHD जो है, ये जो LHD है या RHD जो है, इसी से बन के आया है। तो इन दोनों का जो जन्मभूमि है वही है। ऐसा क्यों, सोचिए, सिंस हमारा क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। जिस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करते थे, x इक्वल टू a माइनस एच, तो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी वही चीज पुट करेंगे। देखिए तो क्या पुट, देखो 4 LHD क्या पुट करेंगे बताइए, पुट x इक्वल टू a माइनस एच, देयरफॉर बताइए h टेंड्स टू 0 होगा, आज x टेंड्स टू a होगा। नहीं, x इक्वल टू क्वेश्चन माइनस एच, देयरफॉर h टेंड्स टू 0, आज x टेंड्स टू क्वेश्चन, यही ना जी, क्वेश्चन में a है। अब देखिए मेरे को यहां पर क्या मिला बाबू, लिमिट, अब x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू a 0 ना। अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा, f जहां जहां x है वहां क्या, a माइनस एच। तो देखिए चेंज कहां है, x में, ये तो बेचारा f है तो माइनस एफ ए होगा, बाई यहां पर क्या मिला, x के प्लेस पे बताइए क्या मिलेगा, a माइनस एच
माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या मिला जरा आप देखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो देखिए इसी फॉर्मूला से उभर कर आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही था। ये तो डेरिवेटिव ओनली इसको कह सकते हैं, और ये मेरा क्या था, एल एच डी। क्या है जी, एल एच डी, है ना, राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। जबकि ये जो है ओनली इसको डेरिवेटिव बोलेंगे। फॉर्मूला जो है ये डेरिवेटिव का मेन फॉर्मूला है। उसी प्रकार जब आप पुट x इक्वल टू ए प्लस एच करोगे, जब राइट हैंड लिमिट के लिए पुट करते थे क्या ए प्लस एच, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी पुट करेंगे ए प्लस एच बहादुर, तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। तो मेन फॉर्मूला कौन हो गया, ये वाला फॉर्मूला। आप इसको भी याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे तो इसको याद रखेंगे बहादुर, तो इसके थ्रू आप इसको ला सकते हैं, इसके थ्रू इसको ला सकते हैं। जब एलएचडी निकालना हो तो लेस पुट करना है, आरएचडी निकालना है तो ग्रेटर पुट करना है। मतलब x इक्वल टू जो पॉइंट है उसमें प्लस एच आरएचडी के लिए, जो पॉइंट दिया गया उसमें माइनस एच एलएचडी के लिए। जो कर्मकांड हम लोग लिमिट से करते आए हैं, यहां भी वही काम करेंगे, क्योंकि एलएचडी की बातें हो रही हैं और आरएचडी की बातें हो रही है। डी हो गया तो क्या डेंजर थोड़ी हो गया, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचडी वही कारनामा, वही सारे काम होते हैं, लेकिन यहां नाम चेंज है क्योंकि एक टर्म लेके आए हम लोग एलएचडी और आरएचडी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चंस को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग को पृष्ठभूमि से इस फॉर्मूला के थ्रू इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो पृष्ठभूमि फॉर्मूला क्या था बहादुर, बताइए एक बार, देखेंगे यहां लिख देते हैं ताकि हम लोग को ये बादल दिमाग में हमेशा बरसते रहे। एफ डैश्ड ए इक्वल टू बोला जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं a, और यहां एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, इफ एग्जिस्ट, मतलब 0/0 ना मिले तब। तो इसी फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं, जरा गौर करेंगे। 2fx है, 2fx है। अब जैसा गौर करेंगे बीच में लाना है माइनस, इसका मतलब 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है। इसका मतलब 2f2, 2 देखेंगे यहां पर, सोचिए 2fx है और यहां पर ये माइनस में है, तो यहां पर प्लस ऐड कर देंगे 2f2। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा बोलो आपको, fx माइनस f2। देखिए a के प्लस पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मतलब यदि ये वाला टर्म होता 2f2 होता, तो देखिए चेहरा मिलने लगा, मिलने fx fx fa, f मतलब कोई पॉइंट है, f2, मतलब ये देखो 2 कॉमन आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 2f2 एक बार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और 2f2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि ये वाला चेहरा मुझे मिल जाए। तो हम लोग देखो क्या करते हैं बहादुर, नीचे तो कुछ करना नहीं है, देखिए नीचे तो सेम 2x-2 है, x में से सेम चीज है। अब देखिए क्या करेंगे, नाउ adding and subtracting 2f2 in numerator, देखेंगे क्या मिले बाबू, जरा गौर करेंगे। तो हम लोग को यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 2 है, x f2, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, मैंने यहां पर उलटा लिख दिया है, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ऐड लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, 2f2 मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है 2fx प्लस 2f2। सवाल उठता है कि सर आप कैसे जानिए कि इसके साथ ऐड करना है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, इसको बात छोड़ दो, इसके बारे में सोचो। लाना क्या है, fx माइनस fa, तो यहां से कॉमन क्या आना चाहिए, 2 नहीं -2, तब तो ये प्लस में आएगा ना, इसीलिए मैंने इसके साथ ऐड किया। मैं कोई सपना मैंने देखा था, यहां पर कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, और मेरा क्या मिला वो x -2। अब आगे देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, f2, तो यहां क्या मिल गया बोलिए, x -2, हाँ, माइनस ये दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो यहां क्या मिलेगा, fx माइनस f2 बाई x -2। अब जरा गौर करेंगे बाबू, यहां पर हम लोगों ने अरेंज कर रखा है, कहां से, यहां से एक टर्म है और यहां से क्या है,
एक टर्म है। तो जब न्यूमरेटर पे अलग अलग टर्म होता है और न्यूमरेटर पे, तो उसको हम अलग अलग एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे, बीच में क्या है, माइनस है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा देखिए। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो बनाना बिल्कुल आसान होता है। x टेंस टू 2 होगा। अब बताइए f2 इंटू एक्स माइनस, ये ब्रैकेट में लिखेंगे आप, इसको इधर लिखिए, है ना, x माइनस 2 और ये क्या मिला f2 बाई x माइनस 2, अलग अलग किया मैंने, बीच में क्या है 2 को लिमिट से बाहर कर दिए, लिमिट क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, मतलब नहीं रखता लिमिट, बोलते हैं हम बाहर ही रहेंगे, बाहर ही खुश हैं, नहीं जी, x टेंस टू 2 और यह क्या मिला बोलो fx माइनस f2 ना बाई x माइनस 2। अब देखेंगे बाबू यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, देखिए इधर जो बादल दिख रहा है उसी बादल यहां गरजेगा, और गरजेगा क्या आएगा, एफ डेस्ट ए नहीं, ए के प्लेस पे क्या है बहादुर 2। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू 2 f2 माइनस 2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा f डैश 2, इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, देखिए ये पूरा जाएगा तो डैश आएगा किसका 2 का, क्योंकि a का वैल्यू पे कितना है, यही ना हमारा a है, यही ना हमारा a है बहादुर। अब देखो यहां पर जो जो दिया गया है देखेंगे, f2 का वैल्यू कितना है 4, तो बताइए लिमिट x टेंस टू यहां पर क्या मिला 4 2, f डैश x का वैल्यू कितना है 1, तो बताइए हम लोग क्या मिले, तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं रहता कांस्टेंट को, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या मिल गया 2। तो देयरफॉर फाइनली ये इसके बदले पे देखिए लिमिट x टेंस टू 2 x f2 माइनस 2 fx बाई x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिला बहादुरों 2, और ये हम लोग का हो गया आंसर। इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक नया फॉर्मूला है, इसी चेहरा को मैंने देखा और इसी चेहरा को पहचानने की कोशिश किया ताकि इन दोनों का यूज किया जा सके, क्योंकि आप डेस्ट तो यहां पर है नहीं, जब तक डेस्ट नहीं रहेगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट 2 यहां पर नहीं दिखेगा, तब तक उसका वैल्यू को रिकॉल कैसे करेंगे। मान लीजिए क्या है f2 तो दिख रहा है, यहां तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया यहां एफ डेस्ट फॉर्मूला के इस टर्म को देखने के लिए ताकि ये एफ डेस्ट 2 हमें दिखे। तो आप इसको नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बहादुर, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है और वो भी किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए 2-2 पॉइंट पर, मतलब 2-2 पॉइंट पे चेक करना है, इसका मतलब हमें 2-2 वैल्यू चाहिए, सॉरी 2-2 कंडीशन चाहिए। तो चलिए किसी एक पे हम चेक करते हैं, दूसरा आपके भरोसा। देखिए नाउ डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे आप किस पर, 0 पे चेक करेंगे। हाँ बहादुर, तब सोचिए fx इक्वल टू क्या चाहिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार x लेस देन 0 चाहिए, x ग्रेटर देन चाहिए और x इक्वल टू चाहिए। x लेस देन कहां, यहां पर है ना माइनस x, ग्रेटर देन कहां है, देखिए x ग्रेटर देन क्या है x स्क्वायर है, यही ना। देखिए आप जब आपको जरूरत किसके 0 से, तो अपना काम बनाइए, दुनिया को छोड़िए। ये देखिए मुंह किधर खुला हुआ है, ग्रेटर किधर है x की ओर, तो x की ओर खुला हुआ है, तो x स्क्वायर है। लेकिन जरा सा गौर करेंगे यहां पर इक्वल टू भी है, तो जब x इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन क्या मिल रहा है x स्क्वायर। लेकिन याद रखिए आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, x दिखना नहीं चाहिए, जहां जहां में x दिखेगा क्या रखेंगे 0, मतलब 0 का स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा बहादुरों 0 का स्क्वायर, मतलब ये क्या मिलेगा 0। ऐसा है ना, हम तो आप लोग बार बार बता चुके हैं कि जब भी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे x दिखना नहीं चाहिए, तो यहां पर x दिखेगा लेकिन लिखेंगे क्या 0, तो ये कंडीशन क्या आ गया 0 का स्क्वायर मतलब 0 मिलेगा। कोई दिक्कत?
अब मुझे जरा डेरिवेटिव चेक करना है तो मुझे LHD चाहिए और RHD चाहिए, तो जरा ध्यान देंगे। नाउ सबसे पहले LHD लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए बाई क्या होगा बहादुरों, माइनस एच। तो आप ही बताइए बहादुर कि a के प्लेस पे कितना है, यही ना, तो बताइए a के प्लेस पे कितना है बताइए। सिंस a इक्वल टू कितना है 0, तो जहां जहां a है वहां 0 पुट करेंगे, तो देखिए LHD मेरा क्या मिलेगा। देखो अब लिमिट s टेंड टू 0 f 0 माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। और आप ही बताइए कि ये जो फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन है वो कहाँ मिलने वाला है, जहां पर x लेस देन 0 होगा। और ये वाला फंक्शन कहाँ मिलने वाला है, जहां पर x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि LHD जो का फंक्शन है वो बिहेव करता है लेफ्ट हैंड की लिमिट के जैसा। तो देखो यहाँ LHD मिलेगा, LHD मिलेगा बाबू, LHD का फंक्शन मिलेगा fx ऑफ LHD, देखिए fx ऑफ LHD। और बट मुझे चाहिए क्या, इसके लिए f 0 माइनस एच, f क्या चाहिए बाबू 0 माइनस एच। तो जब यहां पर मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, देखिए यहां मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन, लेकिन चाहिए क्या बोलिए f 0 माइनस एच, क्या चाहिए f 0 माइनस एच। तो जहां जहां x है बाबू वहां पर क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, तो बताइए क्या मिलेगा, माइनस तो है और 0 माइनस एच, मतलब ये मिलेगा। और ये मेरा क्या है, देखिए ये तो कब है बाबू f 0 पे क्या मिला 0। देखिए जरा गौर करेंगे बहादुर, समझने की कोशिश करेंगे। मुझे चाहिए क्या f 0 माइनस एच, पहले इसकी आधार जाइए कि ये f जो है f ये कौन सा दुकान पे मिलेगा, तो LHD निकाल रहे हैं तो x लेस देन वाला पे मिलेगा। अब जब x लेस देन वाला पे मिलेगा भाई तो यहां पे गया, लेकिन भाई जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे, ई बकलोल को बोलते हैं हम fx देंगे, यहां पे देखिए fx दिया गया है, बोले नहीं 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 हमें fx ना चाहिए, आप खरीद रहे हो इस दुकान से मानते हैं, लेकिन फंक्शन को ट्रांसफर करके बोले fx नहीं, मुझे क्या चाहिए बोलो 0 माइनस एच चाहिए। देखिए fx तो इस कंडीशन पे मिला, लेकिन यहाँ है क्या x, वहां ट्रांसफर करके आएंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 0 माइनस एच रख दिया यहां पर। तो आप बताइए हम लोग को क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए LHD मिल रहा है, हम लोग क्या मिलेगा बताइए 0 माइनस एच माइनस, सॉरी लिमिट भी लिखना पड़ेगा, देखिए लिमिट s टेंड टू 0 क्या मिलेगा माइनस 0 माइनस एच, फिर देखिए क्या फिर मिला माइनस f0 का वैल्यू, देखिए f0 का वैल्यू कितना है 0 बाई क्या है माइनस एच। तो देखेंगे LHD जो निकलेगा हम लोग को वो लिमिट s टेंड टू 0 माइनस माइनस प्लस h बाई माइनस एच मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जरूरत खत्म। अभी कट के क्या हो गया, देखिए LHD जो हमारा लोग का मिला बाबू वो हम लोग क्या मिल गया, लिमिट, सॉरी एक बार लिख लीजिए, लिमिट s टेंड टू 0 और ये -1 है। हाँ अब ये लिमिट है और ये क्या है कांस्टेंट है, तो वैसे स्थिति पे हम लोग को क्या मिलेगा, अप्लाई करेंगे लिमिट, तो LHD जो मिलेगा बहादुरों वो -1 मिलेगा। LHD क्या मिल गया -1, इक्वेशन 1। अब मुझे जब RHD चाहिए बाबू, अगेन जब हम लोग को RHD चाहिए, देखेंगे अगेन जब RHD चाहिए तो RHD के लिए फॉर्मूला पे ट्रांसफर होइए, इसको देखिए टुकुर टुकुर देखिए और लिखिए लिमिट s टेंड टू 0 लिख दिए, माइनस नहीं रे, माइनस तो LHD में होता है, क्या होगा प्लस a प्लस h माइनस, ये सब दोनों मटर शुद्ध है, जैसे का तैसे रहता है, चेंज कहाँ होता है यहाँ और यहाँ, नीचे क्या होगा प्लस h होगा, तो प्लस h नहीं यहाँ पर क्या होगा बाबू 0, और यहाँ पर a नहीं क्या होगा 0, क्योंकि फंक्शन को ट्रांसफर करके लिख रहे हैं। अब देख बाबू एक्चुअली ये जो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, देखेंगे ये जो फंक्शन है जहां लेस एक ग्रेटर देन होगा, और ये तुम लोग निकाल चुके हैं जहां पर इक्वल टू होगा, तो इसको देखिए लेस देन कहां पर यहाँ ना, लेकिन ये कहता है कि नहीं भैया मुझे ये नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, x को हटा के जहां जहां x है वहां 0 प्लस एच चाहिए, तो क्या लिखेंगे f, देखो तो 0 प्लस एच, इसमें मिला पता चला, लेकिन क्या x स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा
0 प्लस एच का होल स्क्वायर। ये ना RHD का अगवा है रे, इसी से अगवाई करके इसको खींच के ले गया, इधर ले गया, बोलते ना 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 नहीं fx नहीं, f0 प्लस एच चाहिए, फंक्शन का ट्रांसफर करने के बाद चाहिए। तो आप देखेंगे बहादुरों, हम लोग को यहाँ पर जो RHD आएगा वो क्या मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंड टू 0, देखिए इसका वैल्यू क्या मिला 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 बाई एच, यही ना। अब ये 0 तो एच ही ना मिलेगा रे, तो देखिए RHD हमारा क्या मिला, देखिए लिमिट h टेंड टू 0, बहादुरों क्या मिलेगा h स्क्वायर बाई एच, आफ्टर कैंसिलेशन क्या मिलेगा, देखिए लिमिट क्या मिल गया h टेंड टू 0 और h, अप्लाई करते हैं लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा RHD क्या मिलेगा बहादुरों, देखिए नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो RHD जो मिलेगा बहादुरों 0 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है बोलो, LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर कहेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल नहीं जी एट x इक्वल टू 0। अब इसी प्रकार से फंक्शन को 1 पे ब्रेक करेंगे और अलग अलग इस प्रकार से लिखेंगे, और लिखने के बाद जिस प्रकार से मैंने इस 0 पे चेक किया उसी प्रकार आप चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे 1 पे चेक करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ दो एक ही फंक्शंस को अलग अलग तौर पे लिखने के लिए, अच्छा चलिए थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, है ना, जब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। आप जब 1 पे बात करेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ मसला फंसेगा, देखिए सब कुछ तो वही रहेगा, यही ना। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, एक बार क्या चाहिए लेस देन, एक बार ग्रेटर देन, एक बार इक्वल टू 1, तो लेस कहाँ पर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर मिलेगा। जरा गौर करेंगे, इक्वल टू यहीं पर है ना, इक्वल टू में याद रखना एक्स नहीं, एक्स का वैल्यू क्या 1, तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही पेचीदा था। अब फिर से LHD के लिए यहाँ पर अटेंड करेगा, ये अगवा का काम करेगा, इसी के थ्रू हम लोग आएंगे fx में। ये जो हमारा क्या है राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये अगवाई काम करेगा नहीं, उसी के फिर थ्रू आएगा, और ये वैल्यू फंक्शन पे आएगा जहां पर f1 का बात करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से जो मैंने 0 पे चेक किया उसी प्रकार आप इस पर भी चेक कर लेंगे, 1 पे भी चेक कर लेंगे, ये आपके भरोसे मैंने छोड़ा है। और आप पाएंगे कि दोनों पे, चाहे 0 पे बात हो चाहे 1 पे बात हो, दोनों पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। लास्ट में आप ये भी बात लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा। थैंक यू।